आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सवाल यहाँ पे कह रहा है राइट द रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन एनारोबिकली इन ईस्ट। यानी कि मुझे यहाँ पे रिएक्शन लिखनी है जो कि कब होती है, जब ग्लूकोज जो है वो हमारा ब्रेक डाउन किया जाता है एनारोबिकली ईस्ट के अंदर। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो टर्म दे रखी हैं, एक तो है एनारोबिकली और एक दे रखी है हमें ईस्ट। पहले इनको समझते हैं। देखिए ईस्ट के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये बेसिकली क्या है हमारा, ये है हमारा एक यूकैरियोटिक सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये बेसिकली किसकी बात हो रही है, एक हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रही है जो कि एक सिंगल सेल है यानी कि यूनिसेलुलर है और बिलोंग करता है यूकैरियोटिक से। ठीक है, देखिए जो ईस्ट होता है उसको हम रखते हैं किंगडम फंजाई के अंदर। ठीक है, किंगडम फंजाई से ये बिलोंग करता है। अब देखिए अगर मैं बात करूं एनएरोबिकली का मतलब क्या होता है, देखिए ये जो टर्म है ये क्या होती है, ये दर्शा रही है कि जो हमारी कंडीशंस हैं वो किस प्रकार की हैं, ऑक्सीजन रहित। यानी कि यहाँ पे जो एब्सेंस है ऑक्सीजन की वो हमें देखने को मिल रही है, ऑक्सीजन गैस की यहाँ पे एब्सेंस है। ठीक है, तो देखिए ईस्ट के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको बोला जाता है फर्मेंटेशन। ठीक है, देखिए फर्मेंटेशन में क्या होता है, जो फर्मेंटेशन होती है इसके अंदर जो ग्लूकोज होता है हमारा, वो क्या होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में उसको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है किसके अंदर, इथेनॉल के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन होती है फर्मेंटेशन के अंदर जो कि ईस्ट हमारा कॉमनली दिखाता है। अब मेरे को रिएक्शन लिखनी है यहाँ पे, तो चलिए रिएक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे। देखिए सबसे पहले मैंने बात करी क्या है, ग्लूकोज की, तो यहाँ ले लेते हैं ग्लूकोज। ठीक है, नीचे की तरफ लिखते हैं हम, ये आ गया हमारा ग्लूकोज। तो सबसे पहले हमारा जो ग्लूकोज होता है वो हमारा किसके अंदर ब्रेक डाउन होता है, इसको ब्रेक डाउन किया जाता है हमारे पायरुविक एसिड के अंदर। ठीक है, ये हमारा पायरुविक एसिड के अंदर ब्रेक डाउन हो गया। अब ये जो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड के ब्रेक डाउन का प्रोसेस होता है इसको बोला जाता है ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ये ग्लाइकोलाइसिस होता है और ये कहाँ पे टेक प्लेस करता है, ये होता है हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर जनरली। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब देखिए बात करूँ, हमारा जो पायरुविक एसिड होते हैं इसके अलग अलग फेट होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो ये क्या है, ज़्यादा एनर्जी बनाएगा, अगर ऑक्सीजन कम प्रेजेंट होगी तो उसके हिसाब से होगा। अगर मैं ईस्ट की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे फर्मेंटेशन होती है, तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन होंगी, इन द एब्सेंस ऑफ O2, क्योंकि बोला गया है एनएरोबिक कंडीशन ऊपर। तो देखिए अगर मैं एब्सेंस ऑफ O2 की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या बनेगा, हमने बोला था इथेनॉल, तो बेसिकली यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे बनता है C2H5OH जो कि क्या होता है, इथेनॉल होता है। साथ ही साथ यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा CO2 और साथ ही साथ में यहाँ पे क्या बनेगी, एनर्जी बनेगी। देखिए ये जो एनर्जी होगी ये हमारी ATP की फॉर्म में होगी। ठीक है, क्योंकि बॉडी में एनर्जी जो है ATP की फॉर्म में होती है। ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा इथेनॉल। ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ गई और ये हमारे एनर्जी के मॉलिक्यूल आ गए। तो ये हमारी क्या है, ये रिएक्शन होती है हमारी ईस्ट के अंदर, इसको हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, पहला भाग क्लियर हो गया। दूसरे भाग के बारे में बात करूं, कह रहा है राइट द मैकेनिज्म बाय विच फिशेस ब्रीथ इन वाटर। यानी कि जो फिशेस होती हैं किस प्रकार से ब्रीथ करती हैं पानी के अंदर, हमें उसके बारे में बात करनी है। देखिए अगर आपने देखा होगा किसी भी एक टिपिकल फिश को, ठीक है, अगर मैं टिपिकल फिश के बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो कुछ इस प्रकार की हमारी फिश होती हैं, तो उनके साइड में आपको कुछ इस प्रकार के होल से देखने को मिलते होंगे कॉमनली। देखिए अगर मैं देखूं, ये जो हमारे होल्स होते हैं फिशेस के अंदर इनको बोला जाता है गिल्स। और ये देखिए हमारे जो गिल्स होते हैं फिश के अंदर वो हमारे क्या होते हैं, ये बेसिकली हमारी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होती हैं जो मदद करती हैं हमारे गिल्स को रेस्पायर करने के लिए। ठीक है, अब देखिए रेस्पायर करने के लिए कैसे मदद करती है, फिश तो पानी में रहती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन कैसे मिलती है, देखिए हमारे पानी के अंदर क्या होती है, पानी के अंदर ही हमें देखने को मिलती है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। यानी कि जो ऑक्सीजन है वो पानी के अंदर डिजॉल्व रहती है। और क्या करती है जो फिश है, देखिए फिश के बारे में बात करूं, जो हमारी फिश है वो वाटर का इनटेक करती है। ठीक है, वाटर के इनटेक को लेती है, वाटर इनटेक थ्रू माउथ, यानी कि माउथ के थ्रू वो पानी को अंदर ले लेती है। फिर देखिए ये जो हमारा पानी होता है इसको कहाँ पे रिडायरेक्ट किया जाता है, गिल्स के पास। अब देखिए गिल्स क्या करेंगे, गिल्स यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, ये एब्जॉर्ब कर लेंगे हमारी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को। ठीक है, तो पानी के अंदर जितनी भी डिजॉल्व ऑक्सीजन थी जो हमारे माउथ के थ्रू पानी गया है उसमें से डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो हमारे गिल्स एब्जॉर्ब कर लेंगे। और फिर देखिए हमारा जो रिमेनिंग वाटर होता है, ठीक है, रिमेनिंग वाटर जो है वो कहाँ जाएगा, उसको एक्सपेल आउट कर दिया जाता है बॉडी से बाहर, किसके थ्रू, जो हमारे गिल स्लिट्स होते हैं। ठीक है ना, गिल स्लिट्स जो होते हैं हमारे, जो स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं हमारे, उन स्लिट्स के थ्रू पानी को बाहर छोड़ दिया जाता है। तो देखिए इससे हुआ क्या, जो गिल्स हैं उन्होंने ऑक्सीजन को तो एब्जॉर्ब कर लिया, ये जो ऑक्सीजन है इसको हमारे सर्कुलेशन के अंदर डाल दिया गया, यानी कि जो हमारे अलग अलग टिश्यूज़ हैं फिशेज़ के अंदर उन तक पहुँचा दी जाएगी ऑक्सीजन। ठीक है, और जो पानी बचा उसको बाहर निकाल दिया गया। तो इस प्रकार से गिल्स की सहायता से जो फिश है हमारी वो ब्रीथ
करती हैं पानी के अंदर। बात करता हूँ सी पार्ट के बारे में, कह रहा है नेम द बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन लंग, लिस्ट इट्स टू फंक्शन। यानी कि हमारे जो लंग्स के अंदर बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मुझे उनका नाम बताना है और साथ ही साथ मुझे उसके दो जो है फंक्शंस के बारे में भी बात करनी है। देखिए अगर आप इस इमेज को देखेंगे तो इसके अंदर हमारे क्या दर्शाए गए हैं, ये रहे हमारे ह्यूमन के लंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे लंग्स को दर्शाया गया है। देखिए जो लंग्स होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, ये होते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं हमारी, क्यों, क्योंकि इनके थ्रू ही हम कैपेबल होते हैं हमारी जो एयर होती है उसको ब्रीद इन और ब्रीथ आउट करने के लिए, ठीक है। तो देखिए हमारे लंग्स का एक पार्ट जो है उसको क्या कर रखा है यहाँ पे, उसको एक्सपैंड करके दिखा रखा है। तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कैसी अपीयरेंस देखने को मिल रही है। देखिए ये जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर है हमारे, ये बेसिकली क्या कहलाए गए हैं, इनको बोला गया है एल्वियोलाई, ठीक है। तो एल्वियोलाई हमारे क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो कि हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखिए मुझे इनके दो फंक्शन बताने थे। पहले फंक्शन के बारे में बात करूँ, देखिए इनका एक काम तो ये होता है कि ये क्या है, हमारा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं किस चीज़ के लिए, हमारे गैसियस एक्सचेंज के लिए, ठीक है। देखिए जो हमारी एयर ली जाती है हमारे माउथ के थ्रू अंदर या फिर नेजल पैसेज के थ्रू अंदर जो ली जाती है, उसके अंदर क्या होती है बेसिकली हमारे काम की चीज़ ऑक्सीजन, ठीक है। तो हमारी जो एयर ली गई वो हमारे लंग्स में पहुंची। जो एल्वियोलाई होती हैं उनके अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन जो है उसको हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर ले लिया जाता है, डिसॉल्व कर लिया जाता है, ठीक है, ब्लड के अंदर। तो ये हमारा क्या है, सबसे पहला काम तो होता है गैसियस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करना। दूसरा देखिए हमारी जो एल्वियोलाई होती है इनके पास बहुत एक्सटेंसिव क्या होता है, नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का, ठीक है। ब्लड वेसल्स का बोल सकता हूँ या फिर मैं इनको कैपिलरीज भी बोल सकता हूँ। तो बहुत सारी कैपिलरीज जो है वो प्रेजेंट होती हैं हमारी एल्वियोलाई के पास। देखिए होता क्या है, हमारी जो ऑक्सीजन आई उसको यहाँ पे क्या करवा दिया जाता है, डिफ्यूज़ करवा दिया जाता है किसके अंदर, जो हमारा ब्लड प्रेजेंट है कैपिलरी के अंदर उसको यहाँ पे डिफ्यूज़ करवा दिया जाता है ऑक्सीजन के साथ। यानी कि ब्लड कैसा हो गया, ब्लड हो गया हमारा ऑक्सीजनेटेड, यानी कि उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड हमारा ब्लड है इसको कहाँ भेजा जाएगा, इसको भेजा जाएगा हमारे हार्ट के पास। हार्ट क्या करेगा, हार्ट बेसिकली इनको पंप करेगा और पंप करके कहाँ पहुंचाएगा, ये पहुंचाएगा हमारे बॉडी के टिश्यूज़ तक, ठीक है। हमारे जितने भी टिश्यूज़ हैं, हमारे सेल्स हैं, उन तक ये पहुंचाएगा, ठीक है। ये काम हो गया। अब देखिए होगा क्या, अब ये जो बॉडी और टिश्यू सेल्स हैं ये क्या करेंगे, ये CO2 को देंगे। ये जो CO2 है दोबारा से कहाँ डिफ्यूज़ कर दी जाएगी, ब्लड के अंदर। और फिर ये जो ब्लड है इसको कहाँ लाया जाएगा, दोबारा से कैपिलरी ये जो है ये यहाँ पे ले आएंगी, कहाँ पे, एल्वियोलाई के पास। और फिर जो O2 है, जो हमारी CO2 गैस है, उसको क्या करा जाएगा, यहाँ से एल्वियोलाई ले लेंगी उसको वापस, और एल्वियोलाई के थ्रू वो लंग्स से पास होती हुई हमारी बॉडी के द्वारा क्या कर दी जाएंगी, वो कर दी जाएंगी एक्सहेल, ठीक है। तो CO2 इस प्रकार से बाहर निकल जाती है और हमारी जो CO2 है उसको हमारा इनहेल कर लिया जाता है, ठीक है। तीसरा भाग होगा। चौथे भाग के बारे में बात करते हैं, कह रहा है नेम द रेस्पिरेटरी पिगमेंट एंड राइट इट्स रोल इन ह्यूमन बींग्स। यानी कि एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट के बारे में बात करनी है और ह्यूमन बींग्स के अंदर उसका रोल की बात करनी है। देखिए रेस्पिरेटरी पिगमेंट का मतलब क्या हुआ, ऐसा पिगमेंट जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर मदद कर रहा है, ठीक है ना। तो देखिए अगर मैं बात करूँ ह्यूमन बींग्स की बात कर लेता हूँ, इसमें अंदर जो हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वो होता है हमारा हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये बेसिकली हमारा क्या है, प्रोटीनिशियस मॉलिक्यूल होता है जो कि हमें कहाँ देखने को मिलता है, जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स जैसे कि नाम बोल रहा है ब्लड सेल्स हैं, किसके अंदर देखने को मिलती हैं, ब्लड के अंदर। तो ब्लड के अंदर होती है हमारी आरबीसीज, आरबीसीज के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन। अब देखिए हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, हीमोग्लोबिन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसके पास एफिनिटी होती है किस चीज़ के लिए, एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, ठीक है, एंड CO2। तो ये हमारे ऑक्सीजन और CO2 को बाइंड करके ट्रैवल करवाता है। अभी हमने ऊपर क्या बात करी, जो हमारी ऑक्सीजन और जो CO2 है वो ब्लड के थ्रू आ रही है हमारी पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है ना। तो बेसिकली कैसे आ रही है, ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो हमारे लेके ट्रैवल कर रहा है किसको, हमारे ऑक्सीजन को और CO2 को। तो इस प्रकार से हमारे जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन है वो हमारे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के लिए, ठीक है। जो हमारा ट्रांसपोर्ट होता है किसका, हमारी गैसेस का, वो CO2 भी होती है, O2 भी होती है, इनके लिए मदद करता है ह्यूमन बींग्स के अंदर। क्वेश्चन के चारों भाग हो जाते हैं यहाँ पे कंप्लीट। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।